मैं गार्गी पोद्दार आपकी एंकर कोलकाता से कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। हाल के समय में कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक डिजीज बहुत बढ़ रहा है और इस विषय में आपको एजुकेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर HK चोपड़ा। वेलकम टू अ शो डॉक्टर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर HK चोपड़ा हूँ और चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली में काम करता हूँ। मेदांता मूलचंद हार्ट इंस्टीट्यूट का चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। मैं कम से कम 44 साल से वहाँ प्रैक्टिस में हूँ और 9 साल तक मैंने अमेरिका में काम किया है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है और खुशी है कि आज मैं कलकत्ता में आया हुआ हूँ यहाँ, जो कि हमारे यहाँ सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की बड़ी बड़ी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है और सबसे बड़ी बात ये प्लेटिनम फंक्शन है कलकत्ता में। डॉक्टर वेलकम टू कोलकाता। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, दिल, और किडनी आप जानते ही हैं जिसे हम गुर्दे कहते हैं, और मेटाबॉलिक जैसे हमारी शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है और पाचन की शक्ति होती है, मेटाबोलाइज करने की शक्ति होती है, प्रोटीन की, फैट की और ग्लिसरॉल, सब चीज़ों की जो मेटाबॉलिक शक्ति होती है उसे हम कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जानकारी हम सबको होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में। कारण क्या है वो हम सबको मालूम होना चाहिए कि भारतीय एक्सरसाइज नहीं करते और भारतीय जितनी भी जनता है उनको खाने का बहुत शौक है और वो खाते हैं जिसमें कुछ नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, जहाँ मर्जी आए बैठ लेते हैं, कभी खाते हैं किसी को ओबलाइज करने के लिए खा लेते हैं। वो नहीं खाना चाहिए। फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, पकोड़े, समोसे, हलवा, मिठाई सिर्फ इंडिया में होते हैं। इसी के कारण सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भारतीय में है। आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कि इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है? बहुत सिंपल है। जिस इंसान की तोंद होती है और तोंद की जो गोलाई है, अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है औरतों में और 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आदमियों में, उसे हम प्रैक्टिकली कहते हैं कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके और भी लक्षण हैं, जैसे कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, इनकी शुगर भी थोड़ी फास्टिंग बढ़ जाती है और साथ में इनको बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस होता है हाई ब्लड प्रेशर का, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम HDL कहते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे LDL है या ट्राइग्लिसराइड्स से बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन लोगों में खून का थक्का जमने की क्षमता बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन, सूजन, जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं जिसे हम धमनियाँ कहते हैं, वो धमनियों में भी सूजन बढ़ जाती है। उससे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है प्रीमेच्योरली, हार्ट फेलियर हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है और हमारे हृदय की जो गति है वो इरेगुलर हो जाती है। तो हर प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इस पर्टिकुलर डिजीज एंटी से होती हैं, जिसे हम कहते हैं कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है हमें अपने हृदय का ख्याल रखना है, हमें अपनी किडनी का ख्याल रखना है और हमें अपने मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखना है। ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है कि आपके हाथ में? हमारे हाथ में है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन का तरीका, अगर रहन सहन का तरीका अच्छा है, खाने पीने का तरीका अच्छा है और स्मोकिंग अगर हम नहीं करेंगे और संयम से खाना खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे और तली चीज़ें नहीं खाएंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे और सोएंगे और मन की शांति रहेगी, तो हमें कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। आपको ये सुन के बड़ा हैरानी होगी कि 2006 में हमने सबसे भारी स्टडी करी थी पूरे वर्ल्ड में पहली बार,
उसमें निकाला था प्रिवलेंस ऑफ कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो हमने पब्लिश किया था इंडियन हार्ट जर्नल में कि 65% लोगों को 40 और 60 साल की उम्र में कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो कि आज प्रूव हो रहा है। कितना कॉमन है, 65%, 65% लोगों को, 70% लोगों को। तो ये हमारे जो खाने पीने का संयम है वो हमें आना चाहिए। ये खाने पीने का समय संयम, एक्सरसाइज रोज करना और रोज मेडिटेशन करना, रोज योगा करना। और ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हर एक इंसान को जो हमारी 8 शाखाएं होती हैं योगा की, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। वो शाखाएं आप सबको पता होंगी, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि। 8 शाखाएं हैं। समय कम होने के कारण मैं आपको पूरा समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक इंसान को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कम खाना चाहिए। उतना खाना खाओ जितना पचा सके। हम कहते हैं उतना खाना खाना चाहिए जितनी हमारी 2 पाम में आता है, उसको लेवल कर दिया जाए। वी ऑलवेज ओवर फीड आवर सेल्व्स। ओवर फीडिंग इज नॉट गुड। तो हम चाहते हैं संयम से खाएं, संयम से सोएं और रोज एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको कम से कम 80 साल तक तो नहीं होगा। 80 के बाद तो फिर मालिक के हाथ में। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सीपीआर क्या है और हार्ट अटैक के समय सीपीआर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सीपीआर का मतलब ये है, सी मतलब कार्डियो, पी मतलब पल्मोनरी, आर मतलब रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय, पी मतलब लंग्स और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना। अगर एक इंसान की किसी भी कारण किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाए, उसको जो पुनर्जीवित करने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको जानकारी मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी इंसान को आप लेटा हुआ देखते हैं, पहले आपको ये देखना है कि इसकी डेथ हो गई कि नहीं। उसकी जानकारी होना चाहिए। कैसे जानकारी करेंगे आप? उसको जगाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं जागे तो या तो वो सो रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है। अब आपको देखना है कि मृत्यु हो गई कि नहीं, तो उसके सामने अपनी हथेली को रखेंगे मुंह के सामने, तो हवा नहीं आएगी, मतलब वो इंसान सांस नहीं ले रहा है। दूसरा, आप उसके नब्ज़ को फील करिए। अगर आपको नब्ज़ देखना नहीं आती है तो अपनी उंगली से, 2 उंगलियों से, कैरोटिड आर्टरी होती है, एक मोटी नस होती है गर्दन में, उसको फील करिए। अगर वो भी पल्स फील नहीं कर सकते हैं तो मतलब इंसान के अंदर नब्ज़ भी नहीं है और ब्रीदिंग भी नहीं है और इंसान होश भी नहीं है, तो इसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु 2 प्रकार की होती है, एक हम कहते हैं टेम्पररी डेथ, एक कहते हैं परमानेंट डेथ। इसमें सिर्फ 5 मिनट का फासला होता है। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो लंग भी काम करना बंद कर देती है, उसे हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। तो जिस विधि को हम अपनाते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है। हर इंसान को इसका टेक्निक मालूम होना चाहिए, कैसे करते हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। और हमारे आसपास जो भी हो उसको वहाँ से हटा दें जिससे कि हवा आती रहे। और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने के लिए अगर कोई मेल और फीमेल हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे विक्टिम हो, तो हमारे बीच में रुमाल डाल सकते हैं और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना चाहिए। जैसे जितनी पल्स होती है उतनी बार करिए। और दूसरा, हार्ट के अंदर मसाज करना पड़ता है, चेस्ट के ऊपर, उतना मसाज करिए, उतना जोर लगाइए कि कम से कम आधा इंच का प्रेशर हो। वो करके, तो ये स्टेप हो गया हार्ट का। और ये ब्रीदिंग का, ये आप करते रहिए जब तक कि उनकी पल्स नहीं आती। और अगर पल्स आ गई तो उस पेशेंट को या उस मरीज को या उस इंसान को जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो वहाँ लेके जाएं फॉर एडवांस रिससिटेशन। और इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज में, ऑफिसेस में, और हर एक आदमी को इसका एक सर्टिफिकेट देना चाहिए
हमारी सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी से, जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कैंपेन है अमेरिका में कि CPR सर्टिफिकेट इज ए मस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज हमारा जो हेल्दी हार्ट का सबके लिए है कि हर एक इंसान को हेल्दी हार्ट होना चाहिए। अगर हेल्दी हार्ट है तो हेल्दी इंडिया होगा। उसकी जिम्मेदारी किसके पास में? डॉक्टर के पास? बिल्कुल गलत। सच्चाई है हेल्दी हार्ट आपके अपने हाथ में है। कैसे कर सकते हैं उसको? रोज व्यायाम करिए, कम से कम आधा घंटा रोज। आई ऑलवेज से यूज इट और लूज इट। अगर अपनी बॉडी को यूज करेंगे तो आप लंबा जिएंगे, अगर यूज नहीं करेंगे तो आपको जल्दी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो रोज व्यायाम करना है। ये नहीं 4 दिन में, एक हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन, नहीं, रोज खाना रोज खाते हैं आप तो वैसे ही रोज एक्सरसाइज करिए। नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो स्मोकिंग, नो टोबैको। ये पॉइजन है, ये जहर है, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एक डॉग होता है, कुत्ता, वो देखता है कि ये तंबाकू है, तंबाकू के लीव्स हैं, वहां कभी नहीं जाएगा। एक इंसान ही ऐसा कमजोर इंसान है, उसे मालूम है ये पॉइजन है, फिर भी रोज स्मोक करता है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, स्मोकिंग कभी नहीं करना, ठीक है? डोंट स्मोक। टुडे यू स्मोक ए सिगरेट, टुमारो सिगरेट विल स्मोक यू। टुडे यू च्यू टोबैको, टुमारो टोबैको विल च्यू यू। और दूर रहिए। नंबर 3, खाना अच्छा खाइए, स्वादिष्ट खाना खाइए, लेकिन न्यूट्रिशियस खाना खाइए। फास्ट फूड नहीं खाना है जिसमें बहुत तेल होता है या जिसमें पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे पकोड़े, समोसे। कभी कभी सेवन करें तो कोई नुकसान नहीं है, रोज सेवन नहीं करना है। हरी भरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मन की शांति बहुत ज़रूरी है, कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे आराम करना है, गहरी नींद आनी चाहिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन, कम से कम 2 लीटर पानी रोज पीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान करिए, कम से कम 20 से 30 मिनट रोज सुबह और 20 मिनट शाम को। मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, सुबह भी और शाम, 20 साल से। और रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज योगा करता हूँ। और अभी भी मैं नीचे ही जा रहा हूँ इस होटल के हेल्थ क्लब में, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका माइंड चुस्त नहीं होगा। और लास्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि योगा की जितनी भी शाखाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं यमा, यमा मीन्स डूज एंड डोंट्स। फिर हम कहते हैं नेमा, नेमा मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। फिर हम कहते हैं आसना, आसना मीन्स पोस्चर्स। फिर कहते हैं प्राणायाम, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। फिर कहते हैं प्रत्याहारा, कंसंट्रेशन। फिर कहते हैं हम ध्यान, समाधि। और ये सब चीज़ें अगर हम रोज करें तो हमारी स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्दी हार्ट की डेफिनेशन है फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड एनवायरमेंटल हेल्दी। और ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। डोंट फॉल विक्टिम टू एनी एडिक्शन, अल्कोहल और एनी ड्रग्स, दे आर detrimental for health. Remain calm, remain cool, never be angry. Those who are angry, they lose their life fast. Have attitude of gratitude and enjoy the life. Every moment should be enjoyed till God has given you a healthy and good life. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। आपने कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि आगे जाके हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। लॉग इन कीजिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट पेज और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज में हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद। Thank you. Thank you.